We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत में शरण लेने वाले दलाई लामा को लेकर चीन की प्रतिक्रिया समय समय पर सामने आती रहती है। अपने नए उत्तराधिकारी के लिए चीन को चेतावनी देने वाले दलाई लामा का मुद्दा अब एससीओ में भी गूंज सकता है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं। तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए यहां एससीओ देशों के विदेश मंत्री भी पहुंचेंगे। अब जयशंकर के इस दौरे को काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि बीते 5 सालों में यह पहली बार जयशंकर की चीन की यात्रा है। बीजिंग पहुंचने के बाद जयशंकर ने चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात की तस्वीरों को भी सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई। मैंने चीन की एससीओ अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन जताया और विश्वास व्यक्त किया है कि मेरी यात्रा के दौरान होने वाली चर्चाएं दोनों देशों के लिए सकारात्मक होंगी। अब जयशंकर की यह यात्रा दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दलाई लामा का मुद्दा इस दौरे में कड़वाहट की एक बड़ी वजह बन सकता है। दलाई लामा के इनकार्नेशन के विषय में दलाई लामा स्वयं और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार तिब्बत के लोग ही इसका फैसला करेंगे। जाहिर है कि इसमें चाइना की गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइना की जो सरकार जिस तरीके से इस पूरे विषय पर अपनी दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही है, ये नितांत गलत है। और तिब्बत के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, जो कि जाहिर है कि तिब्बत जो कि अभी चाइना के कंट्रोल में है उसे नहीं दिया जा रहा है। तिब्बत के लोगों के ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार लगातार दशकों से किए गए हैं। तो ये स्पष्ट है कि चाइना की जो तिब्बत के लोगों के संदर्भ में और दलाई लामा के अगले इनकार्नेशन के संदर्भ में जो नीतियाँ हैं वो रिप्रेसिव हैं, वो अथॉरिटेरियन हैं, वो दखल अंदाजी करने वाली हैं, और वो तिब्बत के लोगों की जो अपने कस्टम, ट्रेडिशन और उनकी जो परंपराएं हैं उनकी उसके साथ छेड़छाड़ करने जैसी स्थिति चाइना कर रहा है, जो कि जाहिर है कि इस तरीके की जो के विषय को चाइना अगर उठा रहा है तो जाहिर है कि चाइना की ये विस्तारवादी, उपनिवेशवादी मंशा को दर्शाता है। एससीओ के दौरान चीन तिब्बत और दलाई लामा के वारिस का मामला उठा सकता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन की तरफ से बोलते हुए चीनी राजदूत ने तिब्बत के मामले को भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों में कांटा बता दिया है और कहा है कि अगर भारत तिब्बत कार्ड खेलेगा तो खुद ही नुकसान करेगा। साथ ही एक बार फिर दलाई लामा के पुनर्जन्म और उत्तराधिकारी के मामले को पूरी तरह चीन का आंतरिक मामला बताया है। इससे पहले अपने जन्मदिन के पूर्व संध्या पर दलाई लामा ने साफ कर दिया था कि उनके उत्तराधिकारी को चुनने में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने 30 से 40 साल और जीने की इच्छा भी जाहिर की थी। वहीं भारत में करीब 70,000 तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। इतना ही नहीं, भारत में एक निर्वासित तिब्बती सरकार भी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका कूटनीतिक लाभ चीन के खिलाफ भारत को मिलता है, लेकिन भारत ये भी कह रहा है कि चीन के साथ बात आगे बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के संबंधों में काफी स्थिरता भी देखने को मिली है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन इस झड़प के बाद भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले बाकी जगहों से सैनिकों को हटाने समेत गश्त शुरू करने को लेकर समझौते पर सहमत हुए थे, जिसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया था। लेकिन अब एससीओ के दौरान अगर दलाई लामा और तिब्बत का मुद्दा भारत के सामने उठाया जाता है तो ये एक बड़ी चीनी चाल होगी, लेकिन इसे भारत कैसे समझता है और जयशंकर इसे कैसे टैकल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।